वीज़ा इंडिया से क्यों नहीं लिए। तो उतना मेरे को मतलब नहीं लगा किर्गिस्तान जाने के लिए। बच्चे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो ये आगे चलते चलते हम एम्बेसी वाले रोड में। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस बोल रहे हैं। तो पहली बार किसी ने हॉर्न मारा यहाँ पे। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये चल रहा है अभी उज़्बेकिस्तान सीरीज़ और आज है डे 2। हम लोग हैं फ़िलहाल ताशकंद में, और ताशकंद में हम लोग आए हुए हैं किर्गिस्तान एम्बेसी, जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना वीज़ा के लिए, और वीज़ा यहाँ से थोड़ा ईज़िली मिल जाता है। तो चलो पहले बात करते हैं हम लोग वीज़ा इंडिया से क्यों नहीं लिए। तो मैंने इंडिया से ट्राई किया था, तो मुझे ये पता चला इंडिया से अगर आपको यहाँ किर्गिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। तो वो आपको मिलता है किसी ट्रैवल एजेंसी से। तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक के किसी ट्रैवल एजेंट को, और वहाँ से आपको वो इनविटेशन लेटर मिलेगा लगभग $60-70 के आसपास। और इसके अलावा फिर और जब आपके पास इनविटेशन लेटर आ जाएगा तब आप अप्लाई करोगे एम्बेसी में, किर्गिस्तान इंडिया में जो किर्गिस्तान एम्बेसी है उसमें। तो फिर आपको लगेगा और $50-60 पर पर्सन का, ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे हम लोग अगर 2 लोग हैं और हमें इनविटेशन लेटर चाहिए, तो हमें हम $60 या $70 पर हेड अलग अलग पे करने पड़ेंगे, और फिर वीज़ा फ़ीस भी अलग अलग पे करना पड़ेगा। हाँ, उसमें यह है कि आप ई वीज़ा भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, पर इनविटेशन लेटर तब भी चाहिए, और जो वीज़ा फ़ीस होता है वो तब भी लगता है। बस आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। डिफरेंस ये होता है ई वीज़ा में और स्टिकर वीज़ा में। तो चलो हम लोग वहाँ पे वो ट्राई करने का सोचे, बट देखा कि यार 25-26 हज़ार रुपये लग जा रहे 2 आदमी के। तो उतना मेरे को मतलब नहीं लगा किर्गिस्तान जाने के लिए। 25-26 हज़ार सिर्फ वीज़ा का लगे, उसके अलावा फिर बाकी सब कॉस्ट है। तो और इसके अलावा फिर एक और वीज़ा आता है किर्गिस्तान का, वो है आपका ट्रांज़िट वीज़ा, जो कि सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड होता है। तो मैंने फिर उसका भी ट्राई किया। तो ट्रांज़िट वीज़ा के लिए आपको फ़्लाइट टिकट्स चाहिए होता है। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से बस लें या ट्रेन लें। तो चलो तो चलो अगर आप बस ट्रेन भी ले रहे हो तो भी आप ट्रांज़िट वीज़ा ले सकते हो। वो ऐसे ले सकते हो, आप डमी टिकट्स ले सकते हो। तो डमी टिकट्स का बहुत सारे वेबसाइट्स है। डमी टिकट्स होता है वो एक पीएनआर जनरेट कर देते हैं, वो जस्ट आपका वीज़ा के लिए। और ये एम्बेसी वालों को पता होता है डमी टिकट्स, उससे कोई इशू नहीं होता। जस्ट उनका वो सिस्टम जो है वो वैसे वर्क करता है कि हाँ फ़्लाइट टिकट है, पीएनआर जनरेट है। तो जैसे आप इंडिगो का मान लो देख रहे हो वेबसाइट, तो इंडिगो में कैसा होता है कि अगर आप आपने टिकट बुक कर दिया बट पे नहीं किया है, ठीक है, तो ये होता है डमी टिकट। ठीक है, तो ऐसा आप करके ले सकते हो। तो हमने भी ये ट्राई करने की कोशिश किया, 1-2 डमी टिकट के वेबसाइट से किया, बट क्या है कि ये बहुत पीक सीज़न है। तो पीक सीज़न होने की वजह से यहाँ पे डमी टिकट्स भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारे फ्लाइट्स ही फुल है। तो डमी टिकट्स वो जनरेट कैसे करेंगे। और फेक टिकट आप दे नहीं सकते। तो डमी टिकट और फेक टिकट में ये डिफरेंस है। फेक टिकट वो हुआ जो कि फेक है, मतलब टिकट नहीं है, और डमी टिकट हुआ वो टिकट पीएनआर जनरेटेड बट आपने पे नहीं किया है, और उसके बाद फिर जब आपको वीज़ा आ जाए तो आप वो कैंसिल कर सकते हो टिकट। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये डमी टिकट होता है, और ये नॉर्मल चीज़ है वीज़ा लेने के लिए। ये मतलब मैंडेटरी चीज़ है एम्बेसी में भी, क्योंकि उनका सिस्टम ही वैसे वर्क करता है कि फ़्लाइट टिकट चाहिए तभी आपका आगे प्रोसेस होगा। तो ये हुआ ट्रांज़िट वीज़ा का बात। तो हमने 5 दिन का ट्रांज़िट वीज़ा भी सोचा था कि ये ले ले, तो वो ट्राई किया तो सब फुल था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो फाइनली मेरे को ये पता चला कि अपना ये जो उज़्बेकिस्तान है, तो उज़्बेकिस्तान में भी किर्गिस्तान का एम्बेसी है, और यहाँ पे आपको मिल सकता है वीज़ा सिर्फ 1 दिन में। सिर्फ 1 दिन में, जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, बिना किसी इनविटेशन लेटर के ये मिल सकता है। हालांकि अभी तक हम लोग एम्बेसी के अंदर नहीं गए, क्योंकि लंच टाइम मतलब लंच टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, जबकि हम लोग यहाँ 11 साढ़े 11 पहुँच गए थे। पर अब क्या होता है, हाँ, मतलब उनका 3 घंटे का लंच ब्रेक होता है। वो आएंगे 2:30 में, 11:30 में गए, 2:30 में आएंगे। सोचो कितना लंबा लंच ब्रेक है। चलो कोई नहीं, हम लोग बैठे इधर पार्क में वेट कर रहे हैं। 2:30 होगा तो 2:30 में चलेंगे। तो फिर आपको और डिटेल में बताऊंगा कि अंदर क्या हुआ एम्बेसी में। तो उसके लिए आपको इस ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा लास्ट तक, और आपको लास्ट में ही पता चलेगा कि हमें वीज़ा मिला या प्रोसेस हुआ। चलो मान लो आज नहीं मिला तो प्रोसेस तो हो जाएगा, तो वो 1 या 2 दिन बाद मिलेगा। तो चलो बताते हैं आपको यहाँ पे आपको कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपको सेम डे चाहिए, सेम डे, जहाँ तक मैंने सुना है, अगर सेम डे आपको वीज़ा चाहिए तो $150 लगता है। जी हाँ, $150 इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। सेम डे आपको वीज़ा आज के आज ही यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट डे चाहिए तो $100 लगते हैं, या 1-2 दिन बाद चाहिए तो भी $100 ही लगेगा। उसमें आपका वो पासपोर्ट नहीं रखेंगे। आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लो, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले, और
और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं मांगते वो, क्योंकि जहाँ तक मैंने यहाँ पे मतलब इनके वेबसाइट पर देखा तो उसके हिसाब से बातचीत तो अंदर जाके पड़ेगा। तो ये चीज़ हुआ। और फिर आपको $50 में भी यहाँ पे वीज़ा मिल सकता है। जी हाँ, सिर्फ $50 में स्टिकर वीज़ा, वो भी पासपोर्ट पे लगा हुआ, वो तब मिलता है। वो उसके लिए आपको 8-9 दिन वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो आज आज आप अप्लाई किए, ठीक है, तो आपको आज पासपोर्ट जमा नहीं करना है, लेकिन आपको 8-9 दिन बाद वापस आना पड़ेगा। 8-9 दिन आप कहीं भी चले जाओ अपना पासपोर्ट लेके, उज्बेकिस्तान रहो, बाहर भी जा सकते हो, फिर उज्बेकिस्तान आ जाओ, और उसके बाद फिर 8 या 9वें दिन यहाँ से आपको मिल जाएगा सिर्फ $50 में किर्गिस्तान का 30 दिन का स्टिकर वीज़ा। जी हाँ, ये मेरे को सही लगा, इसलिए मैंने, जब मेरे को पता चला कि ये पॉसिबल है, तो मैंने सोचा कि ये रिस्क लिया जा सकता है कि एक बार ताशकंद चलते हैं। ताशकंद का उज़्बेकिस्तान का वीज़ा हमारे पास ई वीज़ा आ ही गया था, वो बहुत ईज़िली मिल जाता है, और 3 से 4 दिन में आपको उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो उज़्बेकिस्तान चलते हैं, उज़्बेकिस्तान घूमते हैं, और फिर उज़्बेकिस्तान में यहाँ पे अप्लाई करेंगे किर्गिस्तान का वीज़ा, और फिर किर्गिस्तान चले जाएंगे। तो यही हमने किया है अभी तक। तो यही वो पार्क है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और इस वो सामने रोड दिख रहा है, उसके जस्ट उस साइड एम्बेसी है, रोड के उस साइड में। तो उधर जाने के लिए वहाँ से एक छोटा सा ब्रिज है, आप वहाँ से जा सकते हो उस रोड पर, फिर ज़ेब्रा क्रॉस करके रोड के उस साइड में आप जा सकते हो। बाकी 1-1.5 घंटे में बिताने हैं, तो यही बैठे हैं। आयुषी भी यहाँ चिल कर रही है, और बाकी यहाँ घर है, बहुत सारा पार्क है, बच्चे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ साइकिलिंग भी कर रहे हैं। देखो साइकिल है बस। और ये छोटा सा जो स्कूटर टाइप का दिख रहा है, ये वाला, ये इसका शायद कोई ऐप है जिससे आप इसको रेंट कर सकते हो। मुझे इसका आइडिया नहीं है कैसे, पर बहुत लोग इसको लेके चलते हैं। अच्छा, ये इंडेक्स से भी होता है, ठीक है, चलो इसको भी अगर हुआ तो ट्राई करेंगे। बाकी देखो इधर एक ओपन जिम भी है, ये रहा सामने में, ये रहा, ये एक ओपन जिम है इधर। सुंदर जगह, शांत जगह है, 1-1.5 घंटे बिता सकते हैं जब तक वीज़ा का आगे कुछ अपडेट नहीं आता। तो ये आगे चलते चलते हम एम्बेसी वाले रोड में, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, चलते हैं अंदर। वैसे हम लोग उल्टे साइड चलो, इधर आ जाओ यूसी। बार बार हम लोग इंडिया का चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पे अपोजिट है, हम लोग को लेफ़्ट साइड जाने का होता है। ओ सॉरी हम लोग सही जा रहे थे, अब हम लोग इंडिया लगे तरह के हो गए थे। एक्चुअली ये सही है जाने वाला, इस साइड से। गाइस यहाँ तो बैड न्यूज़ मिल गया, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस बोल रहे जो इंडिया का। हाँ, बस ये डिफरेंस हुआ कि इनविटेशन लेटर नहीं लगेगा, बट 1 दिन में नहीं मिल रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत था। आज से साल भर 2 साल पहले तक मिलता था, लेकिन आज के डेट में सितंबर 2025, एग्जैक्ट डेट बताया तो 18 सितंबर 2025 के डेट में ताशकंद एम्बेसी से किर्गिस्तान का वीज़ा 1 दिन 2 दिन में नहीं मिल रहा। यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पर जिसमें इनविटेशन लेटर नहीं लगेगा, ठीक है। बस ये एक चीज़ है कि यहाँ से आप अगर अप्लाई करते हो ताशकंद में किर्गिस्तान एम्बेसी से, तो आपको इनविटेशन लेटर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 7 से 10 दिन का समय लगेगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलो फिर हटाओ, हो नहीं पाएगा 7-10 दिन, अभी उज्बेकिस्तान में रह नहीं सकते, इसलिए क्योंकि फिर हमारा रिटर्न टिकट है 7 अक्टूबर का। अगर यहाँ हम लोग 7-8 दिन रह जाएंगे तो फिर सिर्फ किर्गिस्तान जा पाएंगे, और 7 तारीख तक फिर हम लोग को कजाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो बहुत ही, आप समझ रहे हो, टाइम ही नहीं है। तो या तो किर्गिस्तान को कुर्बान करो या कजाकिस्तान को कुर्बान करो, और कजाकिस्तान से हमारी फ़्लाइट है, तो अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये बोल रहे 7 से 10 दिन लगेगा, तो क्या कर सकते हैं। जैसे आज 18 तारीख है और 28 तक अगर वीज़ा आता है। ये देखो पहली बार किसी ने हॉर्न मारा यहाँ पे, पहली बार, नहीं तो इससे पहले मैंने हॉर्न नहीं सुना था। खैर, वीज़ा का बात कर रहे थे, तो वही बात है। अब 18 आज है, अब 28 तक अगर हम लोग यहीं उज्बेकिस्तान में रहना पड़ेगा सिर्फ किर्गिस्तान का वीज़ा लेने के लिए। फिर 28 को अगर मान लो वीज़ा मिल भी गया तो 5-6 दिन तो किर्गिस्तान में रहेंगे ही, तो हो जाएगा 3-4 अक्टूबर के आसपास। फिर मात्र 2-3 दिन बचेगा कजाकिस्तान के लिए। तो फिर मुझे उतना फिर वर्थ इट नहीं लग रहा कि इतना मेहनत करो और दोनों कंट्री ना किर्गिस्तान ही ढंग से घूम पाओ ना कजाकिस्तान ही ढंग से घूम पाओ। तो उससे अच्छा है कि हम लोग उज्बेकिस्तान 3-4 दिन और एक्सप्लोर करते हैं,
फिर कजाकिस्तान चले जाते हैं, किर्गिस्तान को अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं। थोड़ा ख़राब तो लग रहा क्योंकि इतना दूर है, बार बार तो आएंगे नहीं, तो इसी बहाने अपना एक कंट्री ऐड हो जाता तो अच्छा लगता। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, इसी बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, आगे का एक फ्रेश व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है। अब देखते हैं, यहाँ से हम लोग बैठते हैं, कुछ खाते हैं, सोचते हैं कि कहाँ चलना है। तो चलो इस व्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, छोटा सा व्लॉग है। अब उम्मीद है आपको एक जानकारी मिली होगी कि अगर कोई सोच रहा था ताशकंद आके यहाँ से वीज़ा लेने का किर्गिस्तान का, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। मतलब पॉसिबल है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 7 से 10 दिन आपको समय लगेगा। बस यही था। तो चलो खैर, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी उज़्बेकिस्तान की और कजाकिस्तान की। ये तो फाइनल हो गया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें प्लीज़ सपोर्ट दिखाना और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।